ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम सच में आंधी तूफान में फंस जाते हैं और एक बस तिनके की सहारे होती है, तो सच में भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि बस सोचिए वो आंधी तूफान टल जाती है और मतलब हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी मतलब चमत्कार होते ही रहता है साईं बाबा की कृपा से, या और भी भगवान की कृपा कहिए। मैं सभी भगवान को मानती हूँ। साईं बाबा का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि थर्सडे के दिन में ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुशखबरी मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साईं बाबा की कृपा मतलब हम लोग पे है और हमेशा बनी रहे। जो भी साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं उन पर हमेशा ही मतलब कृपा बने रहे। और मैं वो क्यों बोल रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 24 मई को मतलब 23 मई को थर्सडे था। उस दिन कुछ ऐसा खबर मुझे मिला फ़ोन से ही थर्सडे के दिन। और उसके बाद 24 मई को मतलब मोहर लग गई। एक जो अच्छे या बुरे खबर जो होती है, बीज जिसको बोया जाता है, तो वो सोचिए मेरी ज़िंदगी में भगवान ने बीज बो दिया है। जो मैं सारा सपना हर चीज़ को मैं अर्पित कर दी थी भगवान पे कि अब जो भी करेंगे वही करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने बस बाबा के सामने यही बोला कि बस कुछ भी हो, मुझे और कोई सपने की ज़रूरत नहीं है। बस हस्बैंड को जैसे भी हो आप उनको ठीक रखिए, उनको मतलब धरती पे रखिए। तो हम लोग के लिए इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा मतलब तोहफ़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी जैसा भी है कोई शिकायत नहीं है, जो चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। और कोई चीज़ की मतलब बाबा की कृपा से कोई कमी नहीं है। बस मतलब हस्बैंड को ठीक रखे। लेकिन सेम मतलब ऊपर वाले देखिए, हम हमारे जैसे जैसे हमारे माता पिता, हम कभी जिद करते हैं या कोई सपना देखते हैं, लेकिन हम तो रोते रोते या मान लीजिए भूल जाते हैं वक्त के साथ कि चलो कोई नहीं, हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं, हमें नहीं दिला रहे हैं, तो मतलब भूल जाते हैं बच्चे। लेकिन जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं भूलते हैं। जब उनके पास पैसा होता है, भले साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो हमारे पेरेंट्स देखिए हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी अब पेरेंट्स बन गए हैं। तो कई बार हम बच्चे को डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं कि ये बहुत महंगा है, अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तब देंगे। तो लेकिन जब हम माँ बाप याद रखते हैं और कि बच्चे को क्या चाहिए, और समय जब आता है तो हम ज़रूर देते हैं। तो ऐसे ही ऊपर वाले हैं। आप जो भी आपकी इच्छा है, ख्वाहिश है, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि बस अपनी नीयत साफ़ रखिए और दूसरे से जलिए मत। क्योंकि लोग अगर कोई तरक्की कर रहे हैं ना, कोई किसी के पास घर है, कार है, बंगला है, बच्चे बहुत लायक हैं, हस्बैंड बहुत लायक है, वाइफ बहुत लायक है, तो सोचिए वो उनका कर्म का अच्छा अच्छा फल मिल रहा है। तो हम हमारे जलने से क्या होगा? हम अपनी तबीयत अलग ख़राब करेंगे और ऊपर से रिश्ते भी अलग ख़राब करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जलने से मतलब उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पता चला हमें जो मिलना था, हमारी नीयत के कारण, हमारी नीयत खोट के कारण, भले हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन भगवान हमें सफलता नहीं देंगे। तो बस साईं बाबा के मंदिर में हूँ, बस एक ही कहूँगी, एक आस्था रखिए, एक विश्वास रखिए। और जो जो चीज़ मुझे बिल्कुल निराश हो चुकी थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, वो चीज़ सोचिए साईं बाबा की कृपा से मिल रहा है और आगे मतलब मिलेगा। अभी तो बस बीज बोए हैं। मन तो करता है कि मैं शेयर कर दूं कि वो क्या खुशखबरी है, क्या ऐसा बीज बोया गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब थोड़ा काम हो जाए तो ही शेयर करें तो अच्छा लगता है। मैंने कई एक्सपीरियंस करके देखा है कि सच में अगर आप काम होने से पहले अगर बोल देते हैं
तो वो काम अटक जाता है। और ये चीज़ तो मैं अपनी बहन सभी को बताई हूँ कि भले ही हम लोग में प्यार है, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल रखो, जब काम हो जाए तो ही बताया करो। तो सच में ऐसा होता है, तो इस चीज़ को मानना चाहिए। आज जब मान लीजिए खबर पक्की हो जाएगी, मतलब हो जाएगा वो, अभी तो बीज बोया गया है, थोड़े से पेड़ उगेंगे, फल होगा, तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ कि नज़र लगती है। देखिए, हम जो भी हैं, मेरे परिवार हैं, फ्रेंड हैं, तो वो लोग क्या नज़र लगाएंगे। और जब मैं दुख सारा शेयर की हूँ, तो खुशखबरी भी जब टाइम आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बस बोल रही हूँ कि हाँ, थर्सडे के दिन ही अचानक मुझे कुछ ऐसा खबर मिला कि जितने भी तकलीफ़ के स्टोरी मैं अभी 5 साल से सुना रही हूँ ना, सोचिए वो सब फीके पड़ जाएंगे। और मतलब जो चाहिए मुझे लाइफ में वो सब कुछ, मतलब मेरे लिए ये ज़्यादा अहमियत है। और मैं सारा क्रेडिट, सही बोलूँ तो मैं अपने ससुराल वाले को ही दूंगी। मैं इस मामले में ना बहुत लक्की हूँ कि जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करते हैं, मतलब मुझे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता है। तो बस वही कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है। और जैसे मान लीजिए मैं जॉब की, और तो मेरी मदर इन लॉ, अगर मैं नॉर्मल मान लीजिए मेरी मदर इन लॉ नॉर्मल बिहेवियर करती जब से मेरी शादी हुई, तो मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह खाना वाना बनाती, अच्छी बहू बन जाती, अच्छी पत्नी बन जाती। तो उससे होता कुछ नहीं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने जो भी मेरे को परेशानी किया, परेशान मतलब उस चीज़ को भूलने के लिए, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया और भगवान मेरी एक एक इच्छा पूरी किए, आज भगवान की कृपा से सोचिए मेरे पास सब चीज़ है। तो सारा क्रेडिट मैं मदर इन लॉ को देती हूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अच्छा होता है तो भी भगवान की मर्ज़ी से होता है, बुरा होता है तो भी भगवान की मर्ज़ी से होता है। बस ज़रिया लोग अपने को ही बनाते हैं, भगवान खुद चल के नहीं आते हैं। जब बुरा होना होता है तो भगवान अपनों के ही दिल दिमाग में वैसा बुद्धि दे देते हैं कि हमारे साथ वो गलत व्यवहार करे। और जब अच्छा होना होता है तो हमारे जो भी आस पास थोड़ा सा दूर के रिश्तेदार जो भी होते हैं, उन्हीं में से किसी को मसीहा बना के भेज देते हैं हमारे भले के लिए। तो ऐसा ही कुछ लाइफ में मेरे साथ भी हो रहा है। और आप लोग भी गौर कीजिएगा, हमें बुरा ज़रूर लगता है जब हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन अगर हम देखिए थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और जब समय आएगा तो सच में भगवान, जो हमने पेशेंस रखा है, नीयत साफ़ रखी है, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, तो जो अगर हमने अच्छा किया है तो फल ज़रूर देते हैं। अगर मान लीजिए इस जन्म या पिछले जन्म हम गलत करते हैं तो हमारे साथ बुरा भी होता है। तो जब हम अच्छा करेंगे तो 100% कॉन्फिडेंस में रहिए कि अच्छा किए हैं तो अच्छा होगा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस भगवान, मतलब मुझे बहुत सालों से दे के रखे हुए हैं। थोड़ा सा मैं डगमगा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, हर इंसान होता है, लेकिन पेशेंस जब रखती हूँ तो जो भी बुरा होता है वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के मैं अब यही कहूँगी, 5 साल का जो मैंने दिल दिमाग में जो मैं लेके चल रही हूँ, आजकल मैं डेली स्टोरी सुना रही हूँ 5 साल का, वो भी अभी देखिए कब तक चलता है। टारगेट तो बस यही है कि जून जुलाई तक में ख़त्म करना है, और कब तक होता है, लेकिन बस यही कहूँगी कि जितना भी मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, अब जो खुशखबरी मिली है, भगवान ने जो मुझे दिया है, वो सारा कुछ सोचिए उसके सामने अब मतलब फीका पड़ रहा है। सारे दर्द मतलब मेरे दूर हो जाएंगे, तकलीफ़ दूर हो जाएंगे, और हो ही गए सोचिए, क्योंकि अभी मैंने शेयर किया कि मेरी रिपोर्ट जो है वो बहुत ही पिछले साल की तरह फिर से ख़राब आ रही है। और डॉक्टर बार बार सारे डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि टेंशन की वजह से हो रहा है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि खाना पीना इतना भी कम नहीं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी
शरीर में कुछ भी नहीं लग रहा है। तो अब बहुत हो गया, 5 साल बहुत होता है। अगर 5 साल मतलब मैं जब कंसीव की थी 4 साल, हाँ 5 साल होने जा रहा है। तो उससे पहले ही सोचिए मैं टेंशन में भर गई थी। इसी बीच में भगवान ने मुझे माँ भी बनाए। किस्मत से कहिए, भगवान की कृपा कहिए कि मेरी बेटी स्वस्थ जन्म ली। और दिमाग से भी जितना मैं सोचती हूँ, जितना मैं परेशान ये 4-5 साल रही हूँ, तो बेटी पे भगवान की कृपा कहिए कितना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब यही कहूँगी कि बुरा ज़रूर लगता है जब हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन भगवान बस देख रहे होते हैं कि जितना आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उतना ही कई गुना बढ़ के जितना भी दुख तकलीफ़ हुआ है उससे कहीं गुना बढ़ के आपको खुशियाँ भी भगवान ही देंगे। मतलब वो सारा कैलकुलेशन उनके पास होता है कि कब हमें जब हमने कोई बुरा गलत काम किया है तो उसका फल कब देंगे, और जब हमने कब अच्छा काम किया है उसका फल कब देंगे। तो बस हमें अपना अच्छा अच्छा काम करते रहना चाहिए। और अगर कोई हमारे साथ गलत करते हैं तो वो सारे चीज़ को यकीन मानिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। और किसी से बदले की भावना मत रखिए कि उसने मेरे साथ गलत किया, नीचे दिखाया, तो मुझे बदला लेना है, मुझे मतलब उससे भी ज़्यादा गिर के मुझे उनको बर्बाद करना है। मत सोचिए, क्योंकि जितना नफ़रत करेंगे, जितना उनसे बदले लेने के बारे में सोचेंगे, तो आप अपना और अपने परिवार के भले के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। उल्टा आपका शरीर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा परेशान होंगे, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके अपने हैं तो इस जन्म में भी अपने हैं, पिछले जन्म कई जन्मों में अपने होंगे। तो अच्छे के लिए भी आए हैं, बुरे के लिए भी आए हैं। अभी नहीं समझ है, कुछ ग्रह के कारण, गलतफहमी के कारण आपके साथ आपके खिलाफ हो गए हैं, तो वो सारे चीज़ को बस भगवान पे अर्पित कर दीजिए कि हम अगर अपनों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारे अपने क्यों गलत कर रहे हैं। तो भगवान एक एक चीज़ का जवाब देते हैं। अगर सच में आपने सही किया है, आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो बस आप चुप बैठे रहिए। ऊपर वाले अपने आप ही जब समय आएगा तो आपके साथ, अगर आपने अच्छा किया है तो ज़रूर आपके साथ अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। और वो सबसे बड़ी बात है। मैं 5 साल का एक्सपीरियंस सुना रही हूँ कि मेरे साथ बुरा ही बुरा नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कभी भी लाइफ में एक तरफ़ा नहीं होता है। मतलब जब हम मीठा मीठा खाते हैं तो हमें नमकीन खाने का भी मन करता है। तो ऐसे ही हमारा लाइफ भी है, खट्टे मीठे की तरह। कभी हमारे साथ अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, लेकिन होता ज़रूर दोनों चीज़ है। अगर लगातार एक चीज़ होना तो सच में इंसान मतलब क्या बोलूँ, सच में धरती से ऊपर चला जाएगा। अगर एक ही जैसा लाइफ रहेगा तो मतलब ख़ासकर अगर दुख ही दुख होगा, तब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इतना बर्दाश्त कर सकता है या मतलब ज़िंदा रह सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और एक एक ही लाइन में कहूँगी, 5 साल का एक्सपीरियंस कि अब जो भी मेरे ससुराल वाले ने किया है, मैं दिल से सही बोलूँ पहले भी उनको माफ़ कर दी हूँ। और जो साईं बाबा ने मुझे अब रास्ता दिखाए हैं, जो बीज मेरी ज़िंदगी में बोया गया है, अच्छा ही बीज बोया गया है, बस इतना जान लीजिए। तो उस बिहाफ़ पे ना, जब आपके साथ सही हो रहा होता है ना, तो भले आपके अपने गलत करते हैं, तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप बड़े से बड़े गलती भी अगर आपके अपने करते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में टेंशन है, आप फिज़िकली या मेंटली परेशान हैं, तो अगर आपके अपने छोटा छोटा भी गलती करेंगे ना, तो आप दिल पे लगा लेंगे। तो मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है। मेरा शरीर 5 साल से काफ़ी वीक हो गया। अब मुझे पता नहीं चला, अंदर ही अंदर हर एक चीज़ की कमी आ गई। और जैसे नहीं होता है, व्रत रखते हैं तो उस दिन चिड़चिड़ापन होता है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो कई बात पे गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसे ही मेरा डेली का लाइफ हो गया है। और मैं 5 साल से मेरे शरीर में इतनी वीकनेस है, हर एक चीज़ में, होमोग्लोबिन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन जो भी है, वो पता तो पिछले साल चला और थोड़ा सा ठीक भी हुआ था। और काफ़ी रिकवर कर गई थी, लेकिन अभी फिर से पता चला है कि वैसे ही हो गया है।
और ऊपर वाले कृपा कहिए कि फ़िज़िकली तो देखने में देखिए बिल्कुल फ़िट लगती हूँ, लेकिन ये अंदर ही अंदर हो रहा है। मतलब जो मैं टेंशन लेती हूँ ना फ़ालतू का, जो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन मेरे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ होता है। तो मेरा एक ही जवाब है कि मत सोचिए, सोचने से सामने वाला का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो लोगों ने गलती कर दिया मान लीजिए आपके साथ या आपके फैमिली के साथ, वो नहीं सुधारने वाला है। उन उन वो अपनी नज़र में सही कर रहे हैं तभी तो मान लीजिए गलती कर रहे हैं, मतलब उनके नज़र में वो सही काम है, लेकिन हम उसको दिल पे ले लेते हैं। मत लीजिए, कहना आसान है लेकिन भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं भूलेंगे ना तो बस ऊपर वाले अपने पास बुला लेंगे, या तो ऊपर वाले अपने पास बुला लेंगे और नहीं तो जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी मतलब एक जो टेंशन से ना सच में चिंता और चिता बिंदु का बस फ़र्क होता है। तो इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जो भी आपके साथ हो रहा है पास्ट में, पास्ट की बातें तो सही बोलूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं प्रेजेंट में होता था तो तुरंत भूल जाती थी, जॉब और बिज़नेस के चक्कर में बहुत बहुत परेशानी होता था। लेकिन जॉब पे जाती थी, मदर इन लॉ ने घर में क्या बोला, क्या किया, मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, क्या हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं होता था। बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ में ऑफिस में जाके जीना स्टार्ट कर देती थी, और घर आती थी तो पता भी नहीं चलता था कि लोगों ने क्या बोला, बिल्कुल नॉर्मल माहौल मिलता था। तो बस लाइफ में बिजी रहिए, बहुत बिजी रहिए। मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जॉब करे, बिज़नेस करे, बहुत ऐसे काम हैं कि जिससे कि हम बिजी रह सकते हैं और अच्छे लाइन में बिजी रहिए। मैं यूट्यूब पर हूँ तो सही, लेकिन जो टॉपिक लेके मैं आती हूँ पास्ट का वो सबसे ख़तरनाक है। ये किसी ने बोला नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब तक आप पास्ट में रहेंगे ना तो सामने वाला का कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो मैं एक्चुअली पास्ट में कभी रहती नहीं थी। इधर मैं कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मतलब हाँ टोटल 5 साल कहिए, 5 साल पहले जो भी हुआ मैं सारा कहानी बता चुकी हूँ, अब सारा रिपीट क्या करूँगी। शॉर्ट में यही बोलूँगी कि मतलब भले ही आपके साथ अति से अति कोई बुरा करे, लेकिन उसको भूलने में भलाई है अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। और अगर आपको अपने से ही प्यार नहीं है, आपको अपने से ही कोई लगाव नहीं है, तो उसको याद करते रहिए। तो कुल मिला के मैं अपने ससुराल वाले को ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे से नॉर्मल बिहेवियर करने लगे, मेरे हस्बैंड से बात करने लगे, मेरी बेटी को अपना लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर अच्छे से उन लोग को भूल रही हूँ, मतलब कोई नफ़रत से नहीं, कोई गुस्से से नहीं, बस अच्छे से भूल रही हूँ कि चलो जैसे दुनिया बहुत घर अगल बगल लोग रहते हैं, बहुत हज़ारों घर हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं ना। तो ऐसे ही मैं अपने ससुराल के सारे मेंबर को अब अपने दिल से मतलब वैसे उस तरीके से निकाल दी हूँ, नफ़रत से नहीं निकाली हूँ, लेकिन मन से अब निकाल दी हूँ, क्योंकि अब बहुत होता है। वैसे तो देखिए अब 25 साल होने जा रहा है, तो काफ़ी होता है रिश्ता निभाने का, लेकिन 5 साल से भी हमने मतलब वैसे तो हमने शादी के 20 साल तक तो अच्छे से निभाया ही, लेकिन इधर जो मान लीजिए 2-4 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, तो अब भगवान ने इशारा दे दिया है कि अब ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो अब मतलब मैं थक गई इसलिए थक गई क्योंकि एक तरफ़ा रिश्ता नहीं निभाया जाता। मतलब वो कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो लड़ाई में अगर रिश्ता मान लीजिए, लड़ाई आप एक तरफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल रिश्ता रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल परिवार रखना चाह रहे हैं, जॉइंट फैमिली रखना चाह रहे हैं, तो एक के निभाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको दोनों तरफ से एक दूसरे को माफ़ करना होगा। तो सही बोलूँ, माफ़ करने की शक्ति ना सभी के अंदर नहीं होती है। मतलब माफ़ करना एक बहुत बड़ी कला होता है, माफ़ करने के लिए बहुत पावर चाहिए होता है। ख़ासकर अगर आपने गलती नहीं किया है, फिर भी अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं एक नॉर्मल परिवार के लिए, आप पहल कर रहे हैं, आप खाना पीना पे बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक तरफ ऐसा गलती किया कि ज़िंदगी में कभी देखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप उनको माफ़ करके
एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा करते हैं ना, मैं ही नहीं, जो भी मान लीजिए रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, फैमिली के कोई भी मेंबर हो, वो सच में महान हैं, महान व्यक्ति हैं, जो गलती ना होते हुए भी झुक जाते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये सारा कुछ तो मेरा शादी जब से हुआ तब से मेरा ये फार्मूला था कि अगर फैमिली में शांति चाहते हैं और प्यार चाहते हैं और दुनिया जग हँसाई ना हो, तो झुक जाना चाहिए। भले आप छोटे हो, बड़े हो, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। झुकने से क्या होगा, इतना दिन से देखिए झुके तो कम से कम रिश्ता तो जैसा भी था, लेकिन रिश्ता बना हुआ था, परिवार एक था, हस्बैंड खुश थे, मेरी बेटी खुश थी। लेकिन अब मतलब एक तरफ़ा झुक के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, उन सारे ससुराल वाले को मैं क्रेडिट दूंगी, जो भी अब मेरे लाइफ में हो रहा है उन्हीं लोग की वजह से हो रहा है। और जब मैं स्वस्थ हूँ, जब मैं ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं, तो मैं कौन होती हूँ उन लोग को गलती को खींचने वाले या सज़ा देने वाले। वो लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे भी बस अपना कर्म करना है और अपना ज़िंदगी जीना है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ बच्चे अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो मुझे भी अब कोई गिल्टी फील नहीं करना है कि भाई फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, सास ससुर को सेवा करना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। ये सारा जो भी मान लीजिए मेरी ख्वाहिश थी, तो मैं उसको कहीं और कन्वर्ट कर रही हूँ। मुझे अगर खिलाना है तो मैं किसको खिलाऊँ, अपना फ़र्ज़ कैसे निभाऊँ। अगर वो लोग डायरेक्ट मान लीजिए मेरे हाथ का खाना पीना नहीं चाहते हैं या नॉर्मल मेरी बेटी को नहीं अपनाए, तो मुझे अब क्या करना है वो सारा मैं सिस्टम पे ज़िंदगी को ला रही हूँ। और अपना जो मेरी ख्वाहिश है उसको मैं कैसे पूरा करूं और कैसे फ़र्ज़ निभाऊं, ताकि वो कहते हैं ना कि पाप ना लगे। तो खैर हम पाप तो कर नहीं रहे हैं, ना मैं ना मेरे हस्बैंड, क्योंकि अगर मेरे सास ससुर मान लीजिए नहीं चाहते कि हम लोग के साथ रहे या एक अपनाए या खाना पीना खाए या जो कुछ भी हो, तो वो हमें पाप नहीं लगेगा। ये तो हम भी जानते हैं और गुरुजी पंडित जी भी कहते हैं। लेकिन उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज़ अब मैं लाइफ में शुरू कर दी हूँ और आगे भी मतलब मैं कंटिन्यू करूँगी। और बस अब दिल से उन लोग को वो लोग मुझे माफ़ करे ना करे, मैं अब माफ़ कर रही हूँ अपने लिए, अपने ज़िंदगी के लिए। क्योंकि मेरे पास अब सही बोलूँ कुछ भी नहीं बचा है। भगवान ने दिया सब कुछ है, लेकिन लोगों के चक्कर में अगर मैं अपना ज़िंदगी, अपना रिश्ता पति पत्नी का या बच्चों के साथ ख़राब करती हूँ, एक माँ का फ़र्ज़ नहीं निभाती हूँ, एक पत्नी का फ़र्ज़ नहीं निभाती हूँ, तो देखिए ये सबसे बड़ा पाप होगा। और ख़ासकर भगवान ने अगर सब कुछ दिया है तो रोने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी को बस सिस्टम से जीना है, सही तरीके से जीना है। तो बस अगर भगवान साथ हैं तो सही बोलूँ धरती के कुछ लोग अगर आपका बुरा भी चाहे ना, तो आपका बुरा नहीं होगा। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं 5 साल की शॉर्ट में छोटा छोटा बताना चाह रही हूँ कि लोग क्या बुरा चाहते थे और मेरे साथ भगवान ने क्या क्या अच्छा किया। तो 5 साल स्टार्टिंग में बता रही हूँ। हाँ, तो ये जो 24 मई को जो खुशखबरी भगवान ने मुझे 5 साल बाद दिया, तो 24 मई 2019 में भगवान ने मुझे इतना तकलीफ़ दिया जो कि मैं आज तक नहीं भूल पा रही हूँ। भूलने की कोशिश ज़रूर मैं कर रही हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी अब सब चीज़ को भूल जाऊँगी, अपने भलाई के लिए, अपने बच्चों के भलाई के लिए, अपने हस्बैंड के भलाई के लिए। मुझे अब सब कुछ वो 24 मई 2019 में जो भी मेरे साथ हुआ ससुराल वाले की तरफ से, वो सारा चीज़ अब मैं भूल जाऊंगी। और दिन भी देखिए भगवान ने ठीक 5 साल बाद उसी दिन भगवान ने मुझे खुशखबरी दिया है। तो यानी कि भगवान इशारा कर रहे हैं कि अब सब चीज़ भूल जाओ, भूलने में ही भलाई है। और जब भगवान मेरे साथ हैं, वो मुझे गुड न्यूज़ दे रहे हैं, तो मैं धरती के लोगों की परवाह किए बिना, क्योंकि धरती के लोग सही बोलूँ नहीं चाहेंगे कि मैं खुश रहूँ। वो तो चाहेंगे ही कि मैं
अभी भी बर्बाद हूँ, अभी भी अपना और हस्बैंड का ख्याल नहीं रखूँ, बच्चे का ख्याल नहीं रखूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने 5 साल में सही बोलूँ बहुत हद तक फ़र्ज़ निभाया भी है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने नहीं फ़र्ज़ निभाया, वो मुझे अब अच्छे से फ़र्ज़ निभाना है। तो 5 साल पहले ऐसा बेफ़ालतू का ऐसा कांड सोचिए हुआ। तो मेरी देवरानी को पता था कि मैं माँ बनने के लिए कितने 12-13 साल से मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ और नहीं माँ बन पा रही हूँ। काफ़ी इलाज कराई, काफ़ी कुछ मैं कर रही हूँ, काफ़ी पैसे खर्च की हूँ और हर चीज़ बताती थी कि टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ज़बरदस्ती का मतलब इतना टेंशन मुझे दिया कि मतलब मैं उस टाइम माँ तो प्रोसेस मेरा हुआ, मैं माँ बन भी जाती, लेकिन टेंशन की वजह से नहीं बनी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दी। 24 मई को तो इतना टेंशन दी कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी माँ बन पाऊँगी। लेकिन भगवान की कृपा कहिए, सबसे बड़ी कृपा तो मैं यही कहूँगी 5 साल में ऐसा हुआ कि लेडीज़ होके ख़ासकर बहन मैं अपनी देवरानी को समझती थी, उसको सब पता था कि माँ बनने की इच्छा मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मैं सोचिए लाखों कमा रही थी, वो कमाना छोड़ के और मैं माँ बनने के लिए सोची। और मेरा जब लाखों का ट्रेडिंग में लॉस हुआ था ना, तो सोचिए मैं सच में डिप्रेशन में चली जाती, पागल हो जाती, जितना मेरा लाखों रुपया उस टाइम डूबा था 2013 में। अगर मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग को ना छोड़ के 1-2 साल मुझे लग गए थे छोड़ने में, तो मैं ट्रेडिंग तभी मैं छोड़ी जब मैंने बिल्कुल अपने आप को माँ बनने के लिए टारगेट मतलब एक लक्ष्य जो ज़िंदगी में हर इंसान को होता है, तो मैं तभी भूल पाई और मैं डिप्रेशन में नहीं गई और बिल्कुल अपना फैमिली में जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहने लगी 14-15 के बाद। और माँ बनने का सबसे ज़्यादा मतलब मैंने फ़ोकस किया, ध्यान दिया, इलाज करवाया, खाने पीने पे भी ध्यान दिया, सब कुछ किया। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, खासकर लॉस होगा, तो कहाँ इंसान खाने पीने पे ध्यान देता है। तो मेरी देवरानी को ये चीज़ सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उस टाइम पे मेरे से बहस की। मेरे देवर मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ बोल गए जो कि मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। तो लग नहीं रहा था कि मैं माँ बनूँगी, और वो भी ऐसे टाइम पे जब साईं बाबा ने मुझे ज़रिया बनाया उनके ज़िंदगी में खुशखबरी का। कि उनके मेरे देवर के जब आँख में प्रॉब्लम हुआ और उनका जो ऑपरेशन हुआ, तो भगवान ने साईं बाबा ने मेरे थ्रू ही दिल्ली के एम्स में ऑपरेशन मतलब करवाया और सक्सेस भी रहा। तो यहाँ से ज़िंदगी सोचिए हमारा जॉइंट फैमिली अच्छा जाना चाहिए था, तो वहीं से ख़राब हो गया। क्योंकि उससे पहले ही बीज बो दिया गया था कई साल पहले, जब मेरे देवर देवरानी के बेटे हो गए और मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी थी। तो हमारे ज़िंदगी में जैसे आज मान लीजिए बीज बोया गया है, मेरी ज़िंदगी में खुशखबरी भगवान ने बोया है, तो वो देखिए खुशखबरी कब रूप लाती है। तो ऐसे ही 2019 में जो मेरे ससुराल वाले ने मेरे साथ गलत किया, फाइनल जो टच करके मेरे को नुकसान मतलब पहुंचाए, वो उस दिन बीज नहीं बोया गया था। उस दिन तो रिज़ल्ट आया कि भाई मेरा कोई भी नहीं है, मेरे से ये लोग अति नफ़रत करते हैं। लेकिन बीज उसी दिन बोया गया जब मेरे देवर देवरानी के बेटे हो गए और मतलब मेरे सास ससुर का पोता जब हो गया, तो उसी टाइम से बीज बोया गया। और मेरे हस्बैंड से और या मुझे नहीं अपनाए या मेरी दोनों बेटी को नहीं अपनाए, तो वो सारा जो भी दुख होता है ना, तब भी अब समझ आ रही है कि बीज तो बहुत पहले बो दिया जाता है और उसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो सोचिए हमें 2019 में मिला। तो ऐसा ही होता है, सुख हो या दुख हो, या मतलब ज़रिया ज़रूर भगवान बनाते हैं। तो 2019 में भी उससे पहले ही हम लोग के लाइफ में बीज बो दिया गया था और जो भी घर प्रॉपर्टी का मामला था वो पहले ही ख़रीद लिया गया था। और हमें उस साल पता भी चला, कई लोगों की गलतफ़हमी है कि घर प्रॉपर्टी की वजह से मैं ये 5 साल से परेशान हूँ। नहीं, गलत बोल रहे हैं, मैं घर प्रॉपर्टी की वजह से परेशान नहीं हूँ। जो मेरे पे गलत आरोप लगाए गए हैं और जो मेरे साथ जो मेरी बेटी को नहीं अपनाए, सही बोल रही हूँ, उसकी वजह से
मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे अब अपने और अपने फैमिली के लिए जीना है। भगवान ने वो मकसद, वो टारगेट मतलब लक्ष्य दे दिया है। तो अब आती है बारी कि एक तो 5 साल में वो खुशखबरी हुआ, और उसके बाद मान लीजिए जो मेरी बेटी के पढ़ाई में, जानती है कि मेरी बड़ी वाली बेटी पढ़ाई में वीक है और 10th में आई ही थी 2019 में। और मेरा ऊपर का घर फ्लैट जैसे सिस्टम सही नहीं है। और अगर मान लीजिए मैं माँ बनती तो मैं अपनी देवरानी से शेयर करती थी कि मेरी बड़ी बेटी नीचे चली जाएगी पढ़ने के लिए, ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं माँ बनी तो वो लोग ने ऐसा घर में माहौल क्रिएट कर लिया कि मेरी बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को तो खैर देखने ही नहीं आते थे, और बड़ी बेटी से भी कोई मतलब नहीं रखे। 10th में मतलब वो थी, उससे पहले भी कोई मतलब नहीं रहा। और पढ़ाई वगैरह में काफ़ी डिस्टर्ब रही है ये 5 साल में। और लेकिन कभी नीचे का तो खैर मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन देखिए भगवान की कृपा कहिए कि मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी का भी 10th 12th मतलब 10th 11th 12th और 2 साल कॉलेज भी हो गया। अब बस भगवान की कृपा कहिए तो बस 1 साल बचा है, उसके बाद वो मतलब अपना जॉब करेगी। तो कहने का मतलब जिसकी जैसी नीयत होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग अगर हमारे बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा ही होगा। अगर हम सही है ना तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ क्षण के लिए गलत होगा, क्योंकि लोग ऐसा चाल चलते हैं कि सच में गलत हो जाता है, लेकिन ऊपर वाले हमेशा ध्यान रखते हैं। ये जो वीडियो है ये इनकी बहन है, कज़न बहन। और सोचिए मेरी शादी के 25 साल हो गए और उनके तो मतलब वो 55 साल से भी बड़ी हैं, और रियल में चाचा की बेटी हैं। और सोचिए पहली बार शादी के बाद आई हैं। शादी के तो ना जाने कितने साल हो गए होंगे इन लोगों के। तो हमारे घर आए हुए थे, मतलब मेरे सास ससुर के घर। मेरी बेटी के बर्थडे के दिन ही आए थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। तो दूसरे दिन जब हम लोग को पता चला तो थोड़ा बहुत मतलब हम लोग मार्केट निकले थे। और मैं ये दिखाने के लिए बस वीडियो बनाई थोड़ा सा कि देखिए मेरी छोटी बेटी को अपने ख़ास लोगों ने छोड़ दिया, नहीं अपनाए ऊपर नीचे रहते हुए। लेकिन मेरी बेटी को यकीन नहीं करेंगे, सभी से लगाव है। बड़ी बेटी सबसे अटैच नहीं हो पाती थी, जो जितना बोले उतना ही जवाब देती थी। लेकिन छोटी बेटी सबसे फ्रैंक है, चाहे नाना हो, मौसा हो, भैया हो, मौसी हो, नानी हो, और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, रिलेटिव जो भी हो, जो भी आते हैं सबसे घुल मिल जाती है। तो बस यही कहूँगी कि मेरी बेटी को अगर नहीं अपनाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान की कृपा कहिए कि 4 साल अच्छे से ही गया है, और अब भगवान ने चाहा तो इससे भी बेटर जाएगा। कोई चीज़ की कमी तो नहीं रखी हूँ मैं। एक मिडिल क्लास का जो होना चाहिए वो सारा चीज़ ही भगवान ने दिया है। बाकी और मैं चाह रही हूँ कि एहसास ना हो कि उसके दादा दादी नहीं हैं, चाचा चाची नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा ढंग से मैं अपनी बेटी को बरी करना चाह रही हूँ, ताकि मतलब उसको लगे ना कि हम उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। भले ही मुझे कहीं भी जाना पड़े, आना पड़े, लेकिन बच्चे के लिए मतलब मुझे बहुत कुछ करना है। तो एक तो ये बात हुआ कि भगवान ने दोनों बेटी के मुझे खुशखबरी दे दिए, और इसी के लिए इंसान ज़िंदा भी रहता है। बच्चे के ही खुश रखने के लिए इंसान काम करता है, चाहे सही काम करता है चाहे गलत काम करता है, बच्चे के लिए करता है। तो दोनों बेटी के साथ भले ही मेरे ससुराल वाले ने गलत सोचा या गलत किया, लेकिन भगवान की कृपा रही कि दोनों चीज़ ये तो हो गया। तीसरा ये है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत पहले से ही ख़राब था। 2019 से पहले 17 से ही मतलब प्रॉब्लम था नाक में, या और भी कुछ कहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब आप खुद परेशान होंगे और आपके फैमिली में परेशानी चल रही होगी, तो भले ही आपको प्रॉब्लम हुआ है लेकिन उसका इलाज नहीं कराते हैं। तो मैंने कई वीडियो शेयर किया कि मेरे हस्बैंड भी इलाज नहीं कराते थे। और 2 साल, खैर 5 साल में तो 2 साल देखिए सभी का निकाल दीजिए कि 2020 और 2021 तो
लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कई लोगों का लाइफ सोचिए बचा ही नहीं। तो मैं तो देखिए हमेशा भगवान को सुबह हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ख़तरनाक बीमारी में, और ख़ासकर मैं अपनी बेटी को हमेशा लक्की समझती हूँ, किस्मत वाली समझती हूँ कि दिल्ली के एम्स में जन्म ली और उसमें खुद भी ज़िंदा रही और हम माँ बाप को भी ज़िंदा वापस घर मतलब ले आई। तो मैं तो सही बोलूँ अपनी बेटी को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद बोलती हूँ। लोगों के लिए लक्की नहीं है, लोगों के लिए वो बेटा नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सही बोलूँ जब से आई है, एक पार्ट तो ज़रूर मैं दुख तकलीफ़ दिखाती हूँ, बताती हूँ, लेकिन कई वीडियो आपने देखा होगा, मेरा कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वो सब कभी भी ख़राब नहीं जाता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है। तो मैं अब वैसे नहीं है कि रोने धोने में ही अपना ज़िंदगी पूरा ख़त्म कर ली हूँ 5 साल में। मतलब भर भर के भगवान ने मुझे खुशियाँ भी दिए हैं, और वो जो बीमारी जो कई सालों से चल रहा था, तो वो भी सोचिए भगवान की कृपा 5 साल होते होते मतलब वो बीमारी भी लगभग ठीक है। अब चेकअप में रहना है और डॉक्टर के अंडर रहना है, और डॉक्टर जो बोलेंगे वो मतलब होगा। बाकी बच्चों के लिए मतलब प्रार्थना करती थी कि उसके पिता का साथ रहे, क्योंकि जब फैमिली में कोई भी मेंबर साथ नहीं है तो भगवान को भी पता है कि ऐसे टाइम पे मतलब मेरी दोनों बेटी को ज़रूरी है कि पापा का साथ रहे। तो सही बोलूँ, हम कौन होते हैं किसी को ज़िंदा करने वाले या इलाज कराने वाले, सब कुछ ऊपर वाले ने सोच समझ के किया होगा। और अभी फ़िलहाल पहले से मतलब बेटर हैं। और बात रही मेरी, तो हाँ, मैं क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सोच रही हूँ 5 साल से, तो और काफ़ी एज पे 38-39 साल में मैंने माँ बनी, तो उसका सारा इफ़ेक्ट तो देखिए मेरे शरीर पे पड़ेगा ही। और डिलीवरी के टाइम से ही मतलब ब्लड की कमी, सारा चीज़ कमी था, तो वो सब भरपाई नहीं हो पाया, और जिसके कारण और टेंशन लगातार ही रही, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और लेकिन बस यही कहिए, गुड न्यूज़ कहिए कि, और डॉक्टर भी कहते हैं और मेरा भी मानना है कि 5 साल लगातार इतना, वैसे तो देखा जाए तो शादी के बाद से ही रही हूँ टेंशन में, लेकिन इतना टेंशन भी नहीं रही हूँ जितना मैं ये 5 साल में रही हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी, जितना परेशानी मुझे हस्बैंड और सास मान लीजिए सबसे ज़्यादा मेरे साथ गलत किए, लेकिन उन लोगों का दिल पे मैं बात नहीं ली जितना मैं देवर और देवरानी और फादर इन लॉ की बात पे 5 साल से लेके बैठी हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा नुकसान कर गया। लेकिन बस यही कहिए कि अभी सब चीज़ का कमी है, और भगवान ने मौका मुझे बार बार अभी दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो मौका नहीं देते ना। तो बस अभी भी बस यही है कि भरपूर मात्रा में हर चीज़ खाना है, पीना है, और टेंशन नहीं लेना है, और खुश रहना है। तो जो भी मेरा फिर से सारा कम हो गया है, वो अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तो कुल मिला के, और अगर कुछ बाकी रह गया हो तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जितना दुख तकलीफ़ हुआ उससे कहीं ज़्यादा भरपूर मात्रा में मुझे गुड न्यूज़ भी मिली है, खुशखबरी भी मिली है, और सब कुछ ठीक भी रहा है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हुआ भी तो वो एक लाइफ का पार्ट है। हाँ, ससुराल वाले की तरफ से जितना उम्मीद इंसान को होता है, जितना मुझे था, वो सोचिए अगर 10% भी नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ गया। लेकिन अब नहीं, अब सही बोलूँ, एक लास्ट बस वीडियो में यही बोलूँगी कि कभी भी अपनों से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। आपकी क्षमता है तो आप पैसे से, शरीर से, समय से, हर चीज़ से आप अपनों की मदद कीजिए अगर मदद लेना चाहते हैं तो। लेकिन बदले में कभी भी उम्मीद मत कीजिएगा कि भाई हमने मदद किया है तो जब वक्त हमारा आएगा, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, तो वो लोग हमें मतलब मदद करेंगे या हमारे खुशी में शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए बीच में मेरी बेटी का 10th का रिज़ल्ट आया, 12th का रिज़ल्ट आया,
बात नहीं होती थी, आना जाना नहीं होता था, फिर भी मैं अपनी बेटी को भेजती थी। क्यों? दादा है, दादी है, चाचा चाची, आस पड़ोस सबसे आशीर्वाद लेना, प्रसाद बांटना। क्यों? मेरा बस शौक़ था कि भगवान ने मुझे खुशी दिया है तो मैं सबके साथ बांटूं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और का सोच है कि नहीं, मुझे अपनी खुशी किसी और के साथ नहीं बांटना है, मुझे किसी और के दुख में शामिल नहीं होना है, मुझे किसी और को मदद नहीं करना है, तो बस नीचे वाले भले आपका कितना बुरा चाहेंगे, लास्ट मैसेज यही कहूँगी, ऊपर वाले अगर आपके साथ हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप नीचे वाले को छोड़ दीजिए, वो उनका कर्म है, वो अपना करते रहेंगे। लेकिन ऊपर वाले का हाथ हमेशा पकड़ के रखिए, और हाथ ऊपर वाले तभी आपके पकड़ेंगे जब आप दूसरे को बुरा नहीं करेंगे। यकीन मानिएगा, अगर आप दूसरे को बुरा करेंगे ना तो आपके साथ भी गलत होगा। तो ऊपर वाले हमेशा आपका अच्छा करेंगे, हमेशा भला करेंगे।